वीडियो बनवा रहा है। इतने बैठे होना पीछे होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। इससे पहले जो आपने वीडियो का पार्ट देखा वो हमारा लास्ट फ्राइडे का व्लॉग है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि हमने कितना वहाँ पर इंजॉय किया। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो चलते जाइए और देखते जाइए। तो वहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे थे, बत्खें थी, डक्स वगैरह और पीकॉक वगैरह, तो कितने खूबसूरत लग रहे थे। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर खूबसूरत फूलों ने हमारा इस्तकबाल किया माशाल्लाह से। ये इस तरह का वेदर चल रहा है कि हर तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा इकसाम थी इस पार्क में और बहुत दिल खुश हुआ यहाँ कर। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। मुख्तलिफ़ कलर्स थे, मुख्तलिफ़ टाइप्स के थे। ये देख सकते हैं आप कि ये गेंदा है और मुख्तलिफ़ कलर है। बहुत इंजॉय किया हमने और कोशिश किया करेंगे थोड़ा सा अपनी ज़ात को भी टाइम दे। सारा दिन हम जो ख़वातीन होती हैं घर के कामों में खपती रहती हैं, परेशान रहती हैं, उलझी रहती हैं। कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें खुद को फ्रेश करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए या थोड़ा सा खुद को फ्रेश रखने के लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये बात हमें तब समझ आती है कि जब हम बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, हमारी सेहत जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम समझते हैं इस बात को कि हमने अपनी ज़ात को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। और उस वक़्त ऐसा होता है कि हम इस काबिल नहीं रहते कि थोड़ा सा हम बाहर निकल के घूम फिर सकें या पैदल वॉक कर सकें। तो उससे पहले ही थोड़ा सा सोच लें और ख़ुद को टाइम दिया करें और अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश किया करें। इस तरह का जो वेदर होता है इंसान की सेहत पर बहुत अच्छा असर डालता है। ये असर से पहले का थोड़ा सा टाइम है और बहुत खूबसूरत धूप भी निकली हुई थी और हल्के हल्के बादल भी बने हुए थे। और यहाँ पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं इसको अपने पास सेव कर सकूं, क्योंकि मुझे इस तरह का वेदर बहुत अच्छा लग रहा था और शायद फिर ही ज़िंदगी में ये इस तरह का वेदर मुझे देखने को मिले। तो यहाँ पर जी ये असर के बाद का टाइम है और सर्दी भी आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रही थी। तो मैं और मेरी बेटी अंदर हट में आके बैठ के यहाँ हमने एक खाने का ऑर्डर किया था, तो वो भी आने में टाइम था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो ही बना लें ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ कि शाम का ये टाइम होने लग गया है और कितना खूबसूरत ये मंज़र है। इसके बाद ये वीडियो मेरी जो है नेक्स्ट डे की है। हमारे घर के साथ ही छोटा सा एक मार्ट बना है, उसकी ओपनिंग हुई है। तो मैं फिर वहाँ चली गई दूसरे दिन हस्बैंड के साथ, क्योंकि अब जी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और बर्तनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर जग और गिलास जो होते हैं, ये इस तरह मुख्तलिफ़ जूसेस वगैरह बनाते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत थोड़े लगते हैं, कम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो जी 2 जग ले आते हैं और थोड़ा सा घूम फिर भी आते हैं। पैदल ही हम गए थे, बिल्कुल नज़दीक ही है और वॉक करते हुए हम गए थे। तो इस तरह ये 2 जग में ले आई, सस्ते में मिल गए थे। और इस तरह के ये जो पेपर होते हैं ये थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है, तो मैं इनको सेव कर लेती हूँ। ये मेरे किसी न किसी चीज़ बनाने के काम आ जाता है। और इन जग की जो लिड है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इससे पानी जो है वो सेव रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, कोई भी चीज़ अंदर नहीं घुसती। और अब इसकी ये पैकिंग जो है मैं संभाल के रख लूँगी, स्टोर रूम में रख दूँगी। ये मेरे किसी ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम आएगी या किसी और जुगाड़ में मैं यूज़ कर लूँगी।
और नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने होममेड मेथी भेजी है, ड्राई मेथी मेरे लिए भेजी है अपनी बेटी के हाथ, तो मैं इसको सेव कर लूँगी। टिप इसमें यही है कि इस तरह की चीज़ों को फ़ौरन सेव कर लिया करें। अगर वो शॉपर में ज़्यादा देर पड़ी रहें तो उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। इनको निकाल के तो कंटेनर में आपने या जिस जार में भी डालना है चीज़ों को फ़ौरन इस तरह के जो स्पाइसेस होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर लिया करें। नेक्स्ट टिप मेरे लिए और मेरे उन तमाम बहनों के लिए बहुत ही मुफीद है जो कि हर वक्त किचन में घुसी रहती हैं और फ़ोन पे भी उनका बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हाथ हमारे अक्सर गीले ही होते हैं। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया कि चलें जी इस तरह का कोई फ़ोन होल्डर बना लेती हूँ कि जिस पर मेरा फ़ोन जो है वो टिका रहे। और मेरे हाथ जो अक्सर गीले होते हैं तो मुझे बार बार हाथ साफ़ करके फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब मैं फ़ोन रख लूँगी इसके ऊपर और मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब भी नहीं होगा और पानी से भी सेव रहेगा। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है और 1.5 इंच इसकी लंबाई रखी है और 1 इंच चौड़ाई रख के मैंने ट्रायंगल शेप में ये 3 पीसेस कट कर लिए थे और ये एक कोन शेप में मैंने बना लिया है। और इसी तरह ये मैंने ट्रायंगल शेप में एक बड़ा कार्डबोर्ड कट कर लिया था और अब यहाँ पर मैं इस ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं बड़े कार्डबोर्ड के मिड में इस तरह फिक्स कर दूँगी। ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चुन्नू मुन्नू सा, बहुत ही क्यूट सा ये लग रहा था और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। और इसी तरह मैंने ये छोटे छोटे कार्डबोर्ड के जो पीसेस हैं वो कट करके तो उसकी तीनों साइडों पे मैंने इसकी सपोर्ट के लिए लगा लिए हैं। और हमारा ये आपको इस तरह मार्केट से महंगा जो फ़ोन होल्डर है वो नहीं बाय करना पड़ेगा। आप घर में इस तरह का जुगाड़ लगाएं और अपने लिए आसानी पैदा करें। इस तरह शायद मार्केट में भी हो, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ये ख्याल आया तो मैंने इस तरह ये बना लिया। ये देखें इस तरह अब मैं इसमें अपने फ़ोन को इस तरह एडजस्ट करके रख लूँगी, ना ये गिरेगा, ना ही पानी इस पर लगेगा, ना ही मेरा फ़ोन ख़राब होगा। जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये कपड़े धोने के रिलेटेड है। यहाँ पर वाइट कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और अक्सर बच्चों के कफ कलर जो होते हैं यूनिफॉर्म वाले तो वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जिनको हमने ब्रश से रगड़ रगड़ के तो साफ़ करना होता है और हाथ भी हमारे थक जाते हैं। छोटी सी टिप है, इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जो वाइट विनेगर वो शामिल कर दिया है और सर्फ़ अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने शामिल कर दिया है और 2 डिसिप्लिन की गोली का पाउडर बनाकर तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और कफ कलर को रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। सर्दियाँ अब जा रही हैं आस्ता आस्ता और गर्मी आ रही है, तो अब हमने इस तरह अपने जो विंटर के जो जर्सी स्वेटर वगैरह हैं इनको पैक करके रखना है। तो आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के स्वेटर्स हों या जो हम ख़वातीन घर में यूज़ करते हैं स्वेटर्स, इन पे अक्सर बूर आ जाती है, लिंट बन जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है देखने में। तो इनका आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको बिल्कुल भी ये मार्केट में नहीं बेचने पड़ेंगी, ना ही पैसे आपको इस तरह ज़ाया करने पड़ेंगे। और इससे आपका क्या होगा कि टाइम भी बचेगा बाज़ार बेचने से और आपके पैसे भी बचेंगे। मनी सेविंग और टाइम सेविंग ये टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी टिप्स आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह मैंने ये रेज़र इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे बहुत कम लिंट जो है वो उतर रही है। इस तरह अब आप ये देख सकते हैं कि ये जेंट्स शेविंग जो होता है रेज़र, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये बहुत आसानी से काम करेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने रेज़र बिल्कुल न्यू लेना है ताकि ये अच्छा सा वर्क करे और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं रेज़र चला रही हूँ तो लिंट कैसे इकट्ठी होती जा रही है, बुर उतर रही है। और जर्सी का और स्वेटर का ये जो बाजू है, स्लीव जो है ये साफ़ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। आप अभी से देखें, मैंने हाफ़ स्लीव जो है उसको क्लीन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लिंट इसके ऊपर से उतरी है। इस तरह आप थोड़ा सा टाइम निकालें। और वैसे भी रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फ़र्स्ट टाइम जो दिन का होता है उसमें हमारे पास टाइम होता है कि चलें घर के काम काज करने के बाद, थोड़ी सी इबादत करने के बाद हम इस तरह के काम काज जो हैं वो कर लें, ताकि फिर शाम के टाइम कुकिंग का काम जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर इस तरह के काम हम नहीं कर सकते। तो इस रमज़ान का फ़ायदा उठाएं और साथ साथ अपने कपड़ों को भी समेटने की इस तरह जो तैयारी करते जाएं, क्योंकि ईद तक इंशाल्लाह मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका होगा और हो सकता है कि जो स्वेटर वगैरह की हमें उस वक्त ज़रूरत ना पड़े। और वैसे भी वक्तन फ़वक्तन हमें इस तरह अपने कपड़ों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो देखने में अच्छे लगे और साफ़ सुथरे नज़र आएँ। अब इसके साथ मैं एक टिप आप और शेयर करूँगी। ये मैंने ब्लेड ले लिया है, ये भी सेफ्टी का रेज़र का ये ब्लेड है, तो ये भी न्यू होना चाहिए और इसको मैं इस तरह
एक हेयर कॉम जो होता है इसके ऊपर सेट करके तो फिर इस्तेमाल करूँगी। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जहाँ पर आपने छोटे जो पेपर क्लिप होते हैं, कैचर होते हैं, वो नहीं लगाने, बल्कि एक बड़ा कैचर जो होता है, पेपर कैचर जो होता है, वो इस पर स्टक करना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा ब्लेड जो है वो फिक्स हो जाए और बार बार निकले नहीं। अब ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे ये गुड वर्क कर रहा है, कैसे अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा लेंट जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। और केयरफुली यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं ब्लेड हाथ पे ना लग जाए और बजाय इसके कि आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो जाएं, आपका हाथ कट जाए। इसलिए ज़रा एहतियात से कीजिएगा और बच्चों को इस टाइम पे खुद से दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब पास बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, तो ये थोड़ा सा डेंजरस काम है। इसलिए आप बच्चों को अपने से दूर रखिएगा इस टाइम। ये देखें जी कितनी ज़्यादा लिंट उतरी है। और मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगा लिंट साफ़ करने का, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लग रहा है और काम ज़्यादा हो रहा है। इस रेज़र से और कॉम्ब वाली जो ट्रिक है ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और पहले जो मैंने रेज़र यूज़ किया था वो मुझे कुछ स्लो वर्क करता हुआ नज़र आया, तो मुझे ये दोनों तरीके जो लास्ट वाले हैं ये ज़्यादा अच्छे लगे। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के खुशी हो कि आपने कोई मेरी टिप जो है वो पसंद की है। चलें जी, रमज़ान आने वाला है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे खाने पीने का भी और दूसरे इबादत का भी काम जो है ज़्यादा हो जाता है, और दिल करता है कि बस ना घरेलू काम कम करने पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपनी इबादत में गुजार सकें। जितना टाइम हो सके मैक्सिमम टाइम हम इबादत में गुजारें। तो अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने के लिए और यहाँ पर टाइम बचाने के लिए इस तरह की टिप्स इस्तेमाल किया करें। अब खरबूजे आ चुके हैं मार्केट में और ज़ाहिर है फ्रूट चाट भी बनेगी, और इसके सीड्स जो हैं वो आप नीचे टॉप काउंटर पे रखने की बजाय किसी प्लेट में डालें, या फिर इस तरह के ये जो पाउचेज़ होते हैं जिसमें हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, तो ये इसका आप इस्तेमाल करें, इसको वेस्ट मत करें। इसको आप जैसे जैसे ये आपके पास जमा होते जाएं पाउचेज़, तो इनको आप एक साइड पे जमा करते जाएं और इस तरह अपने काम में लाया करें। ये देखें जी, इस तरह बहुत ही इजीली इसमें अपना सारा गंद जो है किचन का आप कचरा वगैरह समेट कर तो वो वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के ज़िप लॉक बैग होते हैं जिसमें हम अक्सर कबाब वगैरह या सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रीज़ करके रखते हैं, तो अगर आप इनको फेंक देते हैं तो आज के बाद ही आप इनको दोबारा फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इनको साफ़ सुथरा करें, इनको वॉश करें और अपने दोबारा काम लेकर आएँ इनको। मैंने इनको वॉश कर लिया है और अब इनके अंदर जो पानी रह गया इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ पर एक चिमटा आप ले लें जिससे हम पराठे वगैरह बनाते हैं, और इसके ऊपर इसके अंदर चढ़ाकर इसको अच्छी तरह से इस तरह आपने झटकना है, तो सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रिंस हो जाएगा और बैग जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि एक बड़ा चम्मच ले लें और इसको इस तरह इस ज़िप लॉक बैग के अंदर रखें और अच्छी तरह इसको भी झटकें, तो सारा पानी जो रिमूव हो जाता है और बैग खुश्क हो जाते हैं। और फिर हल्के से किसी किचन टॉवल से या जो आपका वाइप्स होते हैं किचन में डस्टिंग के लिए होते हैं, जो कपड़े वगैरह हमने कॉटन के बनाकर रखे हों उनसे हल्का सा इनको साफ़ करें। और एक बॉटल वाला जो आइडिया है इससे भी आप खुश्क कर सकते हैं। इस तरह बॉटल के ऊपर लगा के रखते हो तो सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरी मोस्ट फेवरेट टिप है वो ये है कि मैं इस तरह सारे जो बैग हैं वो धोकर तो इनको वॉश करके मैं इस तरह इकट्ठा करती हूँ, और इस तरह पेपर क्लिप या फिर इस तरह क्लॉथ क्लिप जो होता है ये लगा कर मैं इसको हैंग कर देती हूँ, तो सारा पानी ड्रेन हो जाता है, मुझे ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली टिप जो है वो मेरी बहुत ही यूज़फुल है, अमेजिंग है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के जिनको चश्मा लग चुका है, आईसाइट जिनकी वीक है और वो बेचारे अपनी जो चश्मे हैं वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक की बजाय 2 से 3 चश्मे बना के रखें, ताकि जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ ये आपके पास मौजूद हों। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी ये टिप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ पर मेरे पास येलो कलर का ये धागा था, मैंने सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए यही यूज़ कर रही है, लेकिन आजकल इसे बहुत अच्छी सी जो डोरियाँ हैं वो भी चश्मे के साथ लगाने के लिए मिल रही हैं। आप इसको इस तरह अटैच करें, या तो अपने नेक में इसको लगा लें ताकि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं मसलन किचन वगैरह में या सिलाई का काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हैंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी जो है ये
बर्तन धोने के बारे में क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो एक ही वो क्या होता है अपने कपड़े बर्तन धोने वाले जो कपड़ा है उसको जाली जो है वो चलाते रहते हैं, कई कई महीने उसको वेस्ट नहीं करते। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है। इससे जितने जरासीम, आप यकीन करें मैंने कहीं पढ़ा भी था और सुना भी है कि जितने जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वॉशरूम में, तो उससे ज़्यादा कई बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इस तरह के जो किचन में हम यूज़ करते हैं जाली वगैरह, या इस तरह के जो जो हम फोम वगैरह इस तरह यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इस स्कॉच ब्राइट में होते हैं इस तरह के बैक्टीरिया। तो अगर आप पुराना स्कॉच ब्राइट है तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसको धूप में भी रखें तो बैक्टीरिया ख़त्म हो सकते हैं, और ओवन में रखें 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के, तो उससे भी ख़त्म हो सकते हैं, और बॉयल भी कर लें। और नेक्स्ट टिप जो है वो अंडे के बारे में है। एट अ टाइम मैं 4 अंडे भी इस तरह हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ इतने थोड़े से ऑयल में, लेकिन ये मैं 2 अंडे आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे मीडियम सी फ्लेम पे इनको फ्राई होने के लिए रखते हैं, और इतनी देर में आप अपनी ट्रे रेडी कर लें, आपका टाइम भी बचेगा और ऑयल की भी बचत होगी। कैसी लगी ये सारी सारी टिप्स? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।